ध्यान से बात को, पहले क्वेश्चन को, सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ फोटोन ऑफ एनर्जी 115.62 keV आयनाइजेस अ के शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब आपके पास एक के शेल है, के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, बाहर से एक फोटोन आया है जिसकी एनर्जी है 115.62 keV की। उसने इस के शेल के इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, इस के शेल से आयनाइज कर दिया, ठीक है, ऑफ बेरिलियम एटम 1n शेल इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या, ऊपर एक एल शेल था, ऊपर क्या था, एक एल शेल था। अब एल शेल के इलेक्ट्रॉन ने देखा कि नीचे तो वैकेंसी खाली हो गई है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह छोड़ के चला गया है, तो मैं जल्दी से जाके उसकी सीट ले लेता हूँ। तो एल शेल के इलेक्ट्रॉन ने सोचा कि नीचे तो भाई एक रूम खाली है, मैं जल्दी से जाके उसकी वैकेंसी को फिल कर देता हूँ। तो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन आया नीचे और उसने इसकी वैकेंसी को फिल कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है एटम में तो एनर्जी रिलीज होती है, ये सबको पता है ना आप लोगों को। तो जब ये ऊपर से नीचे आया, क्या बोल रहे हैं, L shell electron jumps to fill the K shell. To fill this vacancy, it emits a photon of energy 109.2. कितनी एनर्जी एमिट की, 109.2 keV की एनर्जी क्या की, एमिट कर दी। बोलो क्या समझ नहीं लगा क्वेश्चन? नीचे से एक इलेक्ट्रॉन आया, एमिट हुआ फोटोन की वजह से, और ऊपर से उस इलेक्ट्रॉन ने, के एल शेल इलेक्ट्रॉन ने नीचे वाली वैकेंसी को फिल किया। अब जब फिल किया तो उसने क्या निकाली, एक फोटोन निकाला एनर्जी का। ओके, यहां तक बात समझ आ रही है, यहां तक बात क्लियर है। लेकिन उसके बाद बोल रहे हैं इस प्रोसेस में आपको बताना है कि अगर एल शेल की आयनाइजेशन पोटेंशियल 6.4 keV है, अगर एल शेल की आयनाइजेशन पोटेंशियल 6.4 keV है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इस आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, अब ये समझना कैसे है, उसी एग्जांपल से, जैसे ही आपके घर पे आप बैठे हो, अब आप खुद से तो पढ़ते नहीं हो, तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आप पे एनर्जी लगाते हैं, बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले। तो लेट सपोज आपको पढ़ाने के लिए वो 100 यूनिट की एनर्जी लगा रहे हैं, आपको बांध के रखने के लिए एक जगह पे कि बैठ के पढ़, वो आप पे 100 यूनिट की एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। अब बाहर से मान लो आपका कोई दोस्त आया, अभी आजा चल खेलने चले, लेकिन उसकी एनर्जी कम है, लेट सपोज उसकी एनर्जी है 80 यूनिट्स की, आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, 100 यूनिट्स की एनर्जी का, तो आप नहीं जाओगे, आप उसी शेल में उसी जगह पे बैठे रहोगे, ठीक है। अब कोई और आया 90 यूनिट की एनर्जी के साथ, तो भी आपको पढ़ाई से बचा नहीं पाया। अब उसके बाद लेट सपोज कोई ऐसे गेस्ट आ गए कि आपके मम्मी पापा को उनको अटेंड करना पड़ा, लेट सपोज वो 120 यूनिट की एनर्जी लेके आ गए। अब होगा क्या, वो आएंगे, अब 100 यूनिट की एनर्जी तो आपको चाहिए थी उस पढ़ाई से फ्री करने के लिए, और एक्स्ट्रा 20 यूनिट की एनर्जी आपको मिली और आप भाग गए, पढ़ाई छोड़ के फुर। बस ऐसा ही इस इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के शेल में बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन के शेल में बंधा हुआ है। अब हुआ क्या, बाहर से फोटोन आया, कितनी एनर्जी के साथ, 115.62 एनर्जी के साथ फोटोन आया। उस फोटोन ने इसको कहा जा बेटा कर ऐश कर, तो उस फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, उस फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी से दौड़ा, वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि इस के शेल ने इसको किस एनर्जी से बांध के रखा हुआ था, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने निकाली प्लस इसको बांधने की जो एनर्जी थी, उतनी ही इस के शेल में इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो सबसे पहले तो मैं इस इलेक्ट्रॉन की, के शेल वाले इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करूंगी। सबसे पहला स्टेप करूंगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल को कैलकुलेट। वो किसके बराबर होगी, दिस एनर्जी प्लस कितनी एनर्जी रिलीज हुई, प्लस कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो एनर्जी होती है डेल्टा ई, इट इज इक्वल टू ई के माइनस ई एल, ये इसके बराबर होती है। ये किसके बराबर होती है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स। अब मुझे अगर ये निकालना है तो मैं क्या करूंगी,
इस एनर्जी में प्लस कर दूंगी इस ई एनर्जी को, तो मुझे ई की एनर्जी मिल जाएगी। यही कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया और इस इलेक्ट्रॉन के पहले बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, डेट इज 115.6 keV, 115.6 keV। ये मेरे पास एनर्जी आ गई, ये मेरे पास एनर्जी आ गई उसकी बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी से वो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था। अब मुझे निकालनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो बाहर से जितनी एनर्जी मिली माइनस कर दो जिस एनर्जी से उसको बांध के रखा है, दैट इज 115.60। तो कितनी एनर्जी आ गई, 2 keV। कितनी एनर्जी आ गई, दैट इज 2 keV, सॉरी 0.02 keV, 0.02 keV। माइनस करके कितनी एनर्जी आ गई, 0.02 keV, दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलो क्वेश्चन सबको समझ आया? एवरीवन गेट द कंसेप्ट हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? सबको अच्छे से पता लग गया कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितने अच्छे से समझाया गया है? हो गया? क्लियर है सबको?